इट्स ओके, इट्स वर्किंग नाउ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जापान से हुमायूं मुगल आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करता है। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं इस वक्त जापान के हालात, पूरी दुनिया के हालात, मतलब जैसे भी कोरोना वायरस है या ये जो भी पाकिस्तानी जापान में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं या जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके हालात को पेश करना कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान के कैसे हालात हैं, जापान के हालात मैं पेश कर देता हूँ। जो मेरे दोस्त अमेरिका में रहते हैं वो अमेरिका से मुझे बता देते हैं। तो आज मेरे साथ ज्वाइन किया है, मेरे दोस्त हैं बहुत प्यारे ही, अल्लाह वाले, नाम है उनका रेहान अल्लाह वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं सर? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। मेरे को बड़ा अरसा हो गया रेहान भाई, मैं आपसे बस फरवरी में मुलाकात हुई थी और मैं चाह रहा था कि अभी आपके पास में कराची आता, लेकिन हुआ ये कि पीआईए वालों ने मुझे फ्लाइट करके अनाउंस किया कि भाई ये आपकी जो आखिरी फ्लाइट जा रही है, अगर आपने इस पे वापस जाना है तो चले जाएं, वरना ये फ्लाइटें बंद हो जाएंगी। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपके पास कराची नहीं आ सका और उसके मैं तकरीबन 4 दिन बाद मैं वापस आ गया जापान। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं आपसे डिटेल में कोई इतनी गपशप नहीं लगा सका। आप सुनाए, आप खैरियत से वापस पहुंच गए हैं कराची? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस अच्छा। रास्ते में थोड़े से बाल गिर गए और बाकी ओ सब खैर। हो, बाल ही गिरे, बच्चे तो नहीं गिरे ना? बाल बच्चा का की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? मैं पंजाबी भी थोड़ी आपसे, मैं नेचुरल टॉक करना चाहता हूँ आपके साथ। बच्चे कैसे हैं आपके? माशाल्लाह बेटा, ही वाज वेरी क्यूट गाय, वो आपके साथ था। खैरियत से पहुंच गए? बच्चे भी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रियान भाई थोड़ा सा बताएं, मैं अभी कराची के हालात देखना चाह रहा था पूरे पाकिस्तान के, क्योंकि न्यूज, आप तो न्यूज नहीं देखते लेकिन मेरा तो काम ही मीडिया के साथ है, मैं डेली न्यूज देख रहा होता हूँ। डिफरेंट किस्म के हालात है। अभी बताएंगे वहाँ ये कोरोना वायरस के वहाँ लॉकडाउन हुआ है या कैसे हालात है कराची में? मैं तो लॉकडाउन के अंदर हूँ तो मुझे तो पता ओह नहीं माय, कैसा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ठीक है, लॉकडाउन के अंदर है मेरे तो हालात आपको। मेरे हालात बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा और कि मुझको कोई तंग नहीं कर रहा कि मैं मिलने आ जाऊँ, मुझको कोई अच्छा। टाइम टाइम नहीं हाँ माँग रहा। हाँ ज़्यादा हाँ से ज़्यादा टाइम माँगते हैं तो मैं कहता हूँ ज़ूम पे आ जाओ, अब तो मज़े हाँ मिलने हैं। हाँ हाँ। तो नहीं, मैं वेरी बहुत नाइस। जूम पे आ जाओ या इधर आ जाओ, ठीक है, लाइव टॉक कर लें, ठीक ठीक, नहीं अच्छा हो गया। मतलब लेकिन वो एक होता है ना कि सोशल गैदरिंग में देखें, वो हमारा कुछ बेनिफिट भी था, कुछ बेनिफिट नहीं भी होता, लेकिन अब मैं भी यहाँ लाइव कर रहा हूँ, मतलब मैं, मेरा भी काम यहाँ ज्यादातर टॉक शोज और सेमिनार्स होते हैं, वो सारे कैंसिल हो गए, इवेंट जितने भी हैं। लेकिन जब आप पब्लिक में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी जो गर्मजोशी देखते हैं, वो एक डिफरेंट फीलिंग होती है। अभी मैं खुद भी लाइव शो कर रहा होता हूँ यहाँ पे, लेकिन बंदे सामने नजर नहीं आते सर। इसकी आपकी क्या फीलिंग होगी? आप सिर्फ कैमरे को देख के बात कर रहे हैं, एक ही बंदा आपको नजर आ रहा होता है, ये क्या फीलिंग है आपकी अभी? जिनको ज़्यादा बंदे देखने हैं वो फेसबुक रूम्स इस्तेमाल कर लें, हम्म वो मीट्स बाय गूगल इस्तेमाल कर लें, वो जूम इस्तेमाल कर लें। 100 हम्म बंदे स्क्रीन पे आ जाएंगे, उनसे बात कर लें। हम्म। मैं अच्छा। ज़ाती तौर पर, क्योंकि मेरा काम जो है वो डिजिटाइजेशन पे और लोगों की पॉवर्टी एलिवेशन पर है। हम्म और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जब तक 100% हम्म लोग या ज़्यादातर लोग अगर गुर्बत से बाहर लेकर आना है उनको, हम्म तो पहले उनको हाथ में स्मार्टफोन देना है, उनको गूगल और यूट्यूब देना है, वरना तो और 20 साल निकल जाएंगे। आ, हम्म। तो मेरा जो टारगेट है वो यही है कि मैं 100% पाकिस्तान में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन पहुंचाऊं। और दुआ करें, एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ, अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो हम 2 साल में 100% पाकिस्तान में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन कर देंगे हम्म और 100% इंटरनेट पेनिट्रेशन कर देंगे। उसके बाद लोग मोबाइल से, कंप्यूटर से बैठ के हम्म अ, अपने आप को अपग्रेड कर सकेंगे, अपना इल्म अपग्रेड कर सकेंगे, जिसकी वजह से उनकी आमदनी अपग्रेड हो जाएगी। और जो मुश्किलात से वो गुजर रहे हैं, वो उनकी हम्म शक्लें बदल जाएंगी। मुश्किलें तो कभी ख़त्म नहीं होती, मुश्किलों की हम्म। शक्लें। शक्लें बदली जाएगी। लेकिन रेहान भाई क्या समझते हैं, वाकई ये गुर्बत खत्म हो जाएगी? बड़े लोगों ने कोशिश की है, इतने लोग अभी तक, इकोनॉमिस्ट भी आए हैं, पाकिस्तान तो है गरीब मुल्क है, आपकी मैं कोशिश देख रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को लैपटॉप बांट रहे हैं, लोगों को आप मोबाइल फोन दे रहे हैं। और बहुत सारे आपके फॉलोअर्स आते हैं मेरे पास ही, मैं रेहान अल्लाह वाला का दोस्त है, ऐड करे तो मैं उनको ऐड, जिसका रेहान अल्लाह वाला लिखा होता है मैं ऐड कर देता हूँ, तो दोस्ती उनके साथ होती रहती है, पूछते रहते हैं। तो वाकई देखिए, गुर्बत जो है उस, जब तक आप की मुल्क की इकनॉमी ठीक नहीं होगी, आप इंफरादी तौर पे कैसे खत्म कर सकते हैं इसको? मैं तो बड़ा मुश्किल समझता हूँ। आपकी कोशिश ठीक है, लेकिन ये कैसे करेंगे? अब होना तो चाहिए कि मुल्क को करना चाहिए इस गुर्बत को खत्म करने के लिए। जी, मुल्क कोशिश कर रहा है अपने तौर पे, अपने तरीकों से। वो इम्पोर्टेड लोग लेकर आते हैं जिन्होंने इम्पोर्टेड पाकिस्तान में टाइम नहीं गुजारा होता, और वो
ऐसी चीजें लेके आते हैं जिसका उनको पता नहीं होता हम्म हम्म वो, हम्म और अपने तौर पे वो सही करते हैं जो भी चीज करते हैं। हम लोग हम्म को बाजू का इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर्स भी लाने होते हैं, तो हमारे पास लोग दस्तयाब नहीं है। जिससे हर तो चीज इम्पोर्टेंट चाहिए। जी, यस आई एम तो एग्री। हाँ खत्म होगी या नहीं होगी ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम कोशिश करना है, मेरा काम अपने तौर पे अच्छी नीयत रखना है। हम्म खत्म होगी नहीं होगी जो बनाने वाला है वो उसका काम है। हम्म चाहे तो कल खत्म हो जाए। बट हम्म जैसे जापान में उस लेवल की गुर्बत नहीं है, अमेरिका में उस लेवल की गुर्बत नहीं है, यूके में उस लेवल की गुर्बत नहीं है। गुर्बत तो हर जगह है, हम्म अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है। लेकिन हम्म जिस लेवल की गुर्बत हमारे यहाँ है, उस लेवल हम्म की गुर्बत को एग्जिस्ट आज 2020 में नहीं होना चाहिए। और हम्म कोई रीजन नहीं है हम्म होने। तो हम्म ये जो मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ये मोबाइल फोन है नोकिया का। हम्म खूबसूरत सा, ये $50 का है। $50 का, हाँ, ठीक। ठीक है। और ये एक और जैस का स्मार्टफोन है। हम्म अ, ये भी बातें करता है, यूट्यूब दिखाता है, तमाम लोगों को काम करना सिखाता है। इसकी कीमत $15 है। तो हम्म इट्स अफोर्डेबल, बट लोगों को इल्म में नहीं है कि उनके लिए इम्पोर्टेंट कितना है। अब पहले क्या था कि स्कूलिंग खुली हुई थी, लोग स्कूल के लिए पैसे खर्च करते थे। अब फाइनली स्कूल मोबाइल के अंदर आ गया, तो शायद अब मोबाइल के लिए पैसे खर्च कर देंगे। तो हम्म मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो एक अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट खुद भी अवेयर नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट में कुछ लोग अवेयर हैं, हम्म लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने तो ये कभी स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमें 100% मोबाइल पेनिट्रेशन लानी है, स्मार्टफोन लाने हैं अगले 6 महीने में। जब कोशिश करेंगे तो हम्म अल्लाह साथ देगा, इंसान साथ देंगे, लोग साथ देंगे। सारे हम्म मुल्क को, अगर 100 मिलियन लोगों को हम्म अगर हम मोबाइल फोन पे लगा दें तो $5 बिलियन का खर्चा है, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को सीरियस नहीं ले रही, मतलब आपके कहने के मुताबिक। ये प्रायोरिटीज फर्क है गवर्नमेंट की भी और प्रायोरिटी में। लोगों की। जब मैं ये काम करता हूँ तो लोग कहते हैं यार आप खाने पे फोकस नहीं कर रहे। मैं हम्म कहता हूँ यार खाने की जिम्मेदारी अल्लाह मियाँ की है, मोबाइल फोन की मेरी है। तो मैं बोल ले रहा हूँ, आप मुझे करने दें, बाकी वो करने दें। हाँ, बहरहाल इतने हम्म लोग खाना खिला रहे हैं, मैं भी खाना नहीं खिलाना चाहता। मैं लोगों को मछली पकड़ना सिखाना चाहता हूँ, मछली देना नहीं चाहता। हम्म 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 नहीं, वेरी नाइस, नहीं वेरी नाइस, आई एग्री विद यू। अभी मैं आपको थोड़ा जापान का बताता हूँ। देखिए जापान में भी अभी हमारे ये कि लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन इमरजेंसी इन्होंने नाफिज कर दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर दो दो हफ्ते से मैं भी यहाँ लॉकडाउन के मतलब मैं अपने गैलरी में ही हूँ, अपने स्टूडियो में ही हूँ, इसी तरह लोगों से लाइव टॉक कर रहा हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पे जापान जो है ना, ये एक गरीब मुल्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी गरीब बहुत है, बहुत सारी गुर्बत है यहाँ पे, आपको नजर नहीं आ रही होगी। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने पता क्या किया, उन्होंने लॉकडाउन का मतलब अब घर पे नहीं, स्टे होम। लेकिन उनके साथ उन्होंने ये कहा कि हम आपको तकरीबन $1,000 देंगे पर पर्सन, दे आर गिविंग अस। अगर मेरे 8 बच्चे हैं तो वी कैन गेट $8,000 हर बंदे, वो देंगे विदाउट किसी उसके। इसको कहते हैं गुर्बत को खात्मा किया, मतलब उसको बैलेंस करना किसी तरीके से ना। तो मैं चाह रहा था इसी तरीके से अगर पाकिस्तान में भी देखें ना, पाकिस्तान में भी गुर्बत इतनी है, गवर्नमेंट अगर किसी को $1,000 तो नहीं दे सकती, लेकिन कुछ अमाउंट जो है ना किसी तरीके से जो कि हर फर्द को पहुंचना चाहिए, अगर उसको अलाउ किया जाए तो मेरा ख्याल है काफी हद तक लोगों को हेल्प मिल सकती है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी अगर औलाद हो और आप उसको कहें कि अब आप जवान हो चुके हैं, आपके हट्टे-कट्टे हैं, लेकिन मैं आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बराबर में इमरान साहब रहते हैं, मैं उनसे उधार लेके आपको पैसे आप लेके आपको दे देता हूँ। आप वो खाते रहें, मुस्टंडे बनते रहें, आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बार-बार उधार माँगता रहूँगा आपके लिए जाके, बराबर से आप लेते रहिएगा। और अगर उधार हम्म नहीं तो मैं कम घर के एसेट बेचना शुरू कर देता हूँ और घर के एसेट बेच के पैसे ला देता हूँ और आपको खिलाता रहता हूँ। आपको काम करने की ज़रूरत ही कोई नहीं। हम्म ये मेरा हम्म जवाब है। आई एग्री विद यू, मतलब वेरी गुड वेरी गुड। मैं भी अपना अपना। अमेरिका ने हर आदमी को हम्म इस महीने $1,200 दिए हैं। पॉलिटिशियंस हम्म अपने फ्यूचर आने वाली जनरेशन को गिरवी रखकर वोट खरीद रहे हैं मेरे हिसाब हम्म से, और हम्म कुछ भी नहीं हम्म कर रहे हैं। हम्म जो पैसे फ्री में दे देंगे आएंगे कहाँ से? ये मुझे समझा दे कोई कि पैसे आएंगे कैसे? वो अगर नोट हम्म छापने से पैसे बन जाते हैं तो मैं भी हम्म प्रिंटिंग प्रेस करके नोट छाप देता हूँ, सबको बांट देता हूँ। हम्म वो हम्म इन्फ्लेशन बढ़ाएगी, महंगाई बढ़ाएगी। दैट्स नॉट हाउ इकोनॉमीज हम्म रन। तो हम्म जापान में आपके जो बच्चे जब बड़े होंगे उनके टैक्सेस बढ़ेंगे, उनके डेट बढ़ेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे?
नहीं, यूर राइट। वो यही है कि टैक्सेस से ही जा रहे हैं, वो जो पे कर रहे हैं उनको पता है कि हम आपसे वापस रिटर्न करेंगे, इन द केस वो रिटर्न टैक्सेस की वजह से जाएंगे। लेकिन अभी देखें, वो आप कह रहे हैं पाकिस्तान में कैसा आएगा। अभी वो हमारे जो वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब ने, उन्होंने पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की है कि आप पैसे भेजें। तो जब भी कोई हाँ, तो हमें जल्जला आता है, कोई भिखमंगा आफत बना आती है। है ना। हमारे पाकिस्तान में जितने लोग बैठे हैं वो घर से बैठ के काम करना क्यों नहीं शुरू कर देते? वो घर, हम्म, अमेज़न के शेयर ऊपर जा रहा है, ज़ूम का शेयर ऊपर जा रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग बढ़ रही है, ऑनलाइन हम्म, शॉपिंग बढ़ रही है। हम्म। मुस्टंडा क्यों बना रहे हैं आप? कामचोर क्यों बना रहे हैं बच्चे को? फकीर क्यों मेरे बना रहे हैं, से मुस्टंडा मांगने वाला बना रहे हैं। ठीक ठीक, यूर राइट। आपसे मांग के मैं आज, मैंने आपसे तो कहा ना जी, मैं बराबर में, मेरे बराबर में इमरान नहीं है तो मैं कहूँ जी हुमायूं साहब आप दे दें जरा, मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाना है। मैं जरा, मेरी तोन जरा बड़ी है, मैं काम नहीं कर सकता, ना मैं यहाँ हम्म, पढ़ सकता हूँ, ना मैं यहाँ के नया हम्म, कुछ सीखना चाहता हूँ। तो आप मुझे हम्म, दे दें, आप अपने बच्चों का पेट काट के मुझे खिला दें। ये कौन सी हम्म। चीज़ है? भीख मंगा है? आप जाके भीख वर्ल्ड बैंक से मांगे, IMF से मांगे, या हुमायूं मुगल से मांगे। भीख तो भीख ही होती है ना। You're right। नहीं, you're right। रेहान भाई, मैं आपसे 100% ही करता हूँ। मैं अपना एक पर्सनल अपना जाती तजुर्बा बताऊँ। मैं जब मतलब स्टूडेंट था ना, मतलब मिडिल क्लास से हाई स्कूल से, तो मेरे साथ भी ट्रेनिंग जो हमारी होती है ना, बिजनेस की ट्रेनिंग। आए मसल बिजनेसमैन है, मेरे फादर बिजनेसमैन है। तो उन्होंने कहा था, पुत्र आज हमें तुम्हें महीने के जो वो खर्चा है वो मुझे कम दिया करते थे, कहते हैं अब खुद खुद कमाओ। और मैं सच्ची बात बताऊँ, हमारी अपनी एक दुकान है, मेरे फादर की भी वहाँ एक दुकान थी, शोरूम्स थे वहाँ पाकिस्तान में भी। तो मैंने क्या किया, अर्निंग के लिए मैंने भी ये शुरू किया था, बर्गर लगा के बेचने की। जब मैं स्टूडेंट था ना, जाके बंद कहाँ से खरीद रहे हैं, सब्जी कहाँ से लेनी है, लेके वो डेली जो है ना, ईद के ऊपर पहले बर्गर लगाने शुरू किए। वो इनकम हुई, पता लगा कि वाकई पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और उसके बाद जब अपनी रिपोर्ट मैंने पेश की अपने फादर को, कहते हैं नाउ यू आई एम सेफ्टी फ्रॉम आई फील सेफ्टी। वो ये कि वो कहते हैं हम आपको कमाना सिखाना चाहते हैं, ये नहीं कि आपको उसमें प्रॉफिट हो, नहीं है, लेकिन वही बात आपकी कि मुस्टंडा नहीं बनाना है, आपको एक बिजनेस टेक्नोलॉजी बतानी है। जब तक आपके डीएनए के अंदर वो डाली नहीं जाएगी ना बचपन से, मतलब मेरा ख्याल है कि उसको मिडिल स्कूल या हाई स्कूल से वो ट्रेनिंग देने की जरूरत है बिजनेस करने की, चाहे वो आलू छोले बेचे, चाहे रेडी लगाए। तो आई एम डेफिनेटली एग्री विद यू। और मैंने भी अपने बच्चों के साथ यही किया। वो काम करते हैं, वो जैसे ही हाई स्कूल निकलते हैं वो डेफिनेटली जाके अपना पार्ट टाइम जॉब, अरबाइत कहते हैं जापान में, वो अपना इनकम लेके आते हैं, बताते हैं पापा हमने खुद किया। हर एक बंदा यहाँ इंडिपेंडेंट है जापान में, मदर फादर पे इतना डिपेंड नहीं करते। तो इस तरीके से वो जो आप कह रहे हैं मोबाइल दे रहे हैं आप, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी दे कि ताकि वो रेडी, जैसे आप एक मैं आपको प्रोग्राम देख रहा था कि वो रेडी लगा के जो पैसे कमा रहा था, बंदा चावल वाला छोले वाला, बड़ा अच्छा काम कर रहा था वो। इस तरह की भी कोई टेक्नोलॉजिकली जो है आइडिया अगर आप लोगों को दें तो मेरा ख्याल है गुर्बत दूर हो सकती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, यही देते हैं, और कुछ है नहीं देने के लिए, इल्म ही है सिर्फ, और वो इंटरनेट के ज़रिए ही फैलाया जा सकता है। मैं 100 मिलियन लोगों को किताबें नहीं बाँट सकता, उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो यस। अंधे बहरे तो नहीं है, वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इस किस्म की ढेरों वीडियो मौजूद हैं। मैं आपको शाहिद जोया के साथ भी कनेक्ट करता हूँ। उसने 100 बिज़नेसेस, 100 फैक्ट्रियाँ लगाना सिखाई हैं। हमारे एक और दोस्त हैं, रिज़वान फैक्ट्री वाला, मेरे पास काम करते हैं। उनका काम है, उनकी जॉब ही यही है कि लोगों को माइक्रो फैक्ट्रीज़ लगाना बताते हैं कि ₹5000 आपके पास है, ₹2000 आपके पास है, ₹100 आपके पास है, अपना काम करें। किसी के आगे भीख ना माँगे। और पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है। सीखें कहाँ से? यूट्यूब पे जाएँ और जाके लिखें कि मैं ये कैसे, मुझे आइडिया नहीं आ रहा, मैं ये आइडिया कैसे, जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है ज़िंदगी का, आप यूट्यूब पे जाके लिख दें, यूट्यूब पे जवाब आ जाता है। अब अगर हम अगेन, हमारी हुकूमत ने भी नहीं सिखाया, अमेरिकन हुकूमत ने भी नहीं सिखाया, मेजॉरिटी लोग उस नॉलेज से दूर हैं जो कि इंटरनेट पे पड़ी हुई है। क्योंकि हुकूमत के अंदर जितने बाबे रहते हैं उनको खुद इंटरनेट चलाना अनफॉर्चुनेटली सही तरह नहीं आता है। तो वो ना खुद चलाते हैं, ना दूसरों को चलाते हैं। इस वक़्त अमेरिकन गवर्नमेंट ने $1200 पर सिटीज़न दिए हैं, और इस वक़्त अमेरिकन गवर्नमेंट का जो खसारा है 2018 का, वो था $20 ट्रिलियन। इस 20 वक़्त ट्रिलियन 20 ट्रिलियन अमेरिका का, सॉरी ये तो जीडीपी आ गया, और जो इसका जीडीपी भी यही है, और जो उसका, सॉरी, और उसका जो डेट है इस वक़्त, दैट इज़ $22 ट्रिलियन। और इस वक़्त उसने नोट छाप-छाप के लोगों को पैसे दिए हैं। तो ये अगर अक्लमंदी आपको लग रही है कि मैं अपने आप को गिरवी रख के पैसे दे दूँ लोगों को, ये कहीं से अक्लमंदी मुझे तो नहीं नज़र आती। बहरहाल जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ज़िंदगी में खुद कभी ₹5 रेड़ा रेड़ा लगा के, बर्गर लगा के नहीं बेच पाया,
तो वो हम्म, बेहतर समझते हैं तो वो ये सही हम्म, होगा। हम्म। अच्छा रेहान भाई, एक और मैं पूछना चाहता था। लास्ट टाइम जब आपसे मेरी मुलाकात हुई, हम दोनों गए, मैं आपके साथ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि मतलब आप वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में गए, आपने कोई उनको एडवाइजेस की। वो मैं चाह रहा था थोड़ा सा शेयर करें, आप गवर्नमेंट को क्या एडवाइस देना चाह रहे थे कि इसको क्या बेहतरी लानी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या करना चाहिए? वो कुछ टेक्नोलॉजी टेक्निकली बातें आपने बड़ी अच्छी, हम दोनों बात कर रहे थे, मैं चाह रहा था पब्लिक में भी थोड़ी सी बात आए। तो क्या आपने एडवाइस की थी इस वक्त उनको? देखिए, मेरा तो वेरी सिंपल एजेंडा है कि पाकिस्तान में हर आदमी को इस लायक बनाना है कि $500 महीना उसकी आमदनी हो सके। हम्म, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्टफ़ोन है, आप पैसे बाँटने की बात कर रहे हैं ना, मैं पैसे बाँटने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ, जितने भी स्मार्टफ़ोन हैं $100 से कम के, महँगे वाले नहीं, उसके ऊपर से टैक्स हटा दो, नंबर 1। नंबर 2, टैक्स हटा दें। $100 से कम का जो $1000 से कम का जो लैपटॉप है, क्योंकि एक लैपटॉप एक फैक्ट्री भी होता है, उसके ऊपर लोग बैठ के काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसके ऊपर से टैक्स हटा दो। दूसरा ये कि 6 महीने तक लोगों को इंटरनेट एक्सेस दो, जो गरीब लोग हैं उनको ऑफ़र करो कि तुम लोग हमसे इंटरनेट ले लो, जाके उनको पता हो कि इंटरनेट से वो कर क्या सकते हैं। तीसरा मेरा गुज़ारिश ये है कि ₹500 महीने का 2 मेगाबिट का इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, गरीब आदमी की जाके उसको लगाए, चलाए। हमारे जब इंटरनेट पे आएगा, अब हम स्कूल के ऊपर हर महीने एक बच्चे पे 3000 से 75,000 रुपए खर्च करते हैं। वो हम्म, स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है बनाने की, घर में बैठ के उसको पढ़ने दो भाई, घर में बैठ के वो चला लेगा। तो उसका इंटरनेट सस्ता कर दोगे कि वो हासिल कर ले। हम्म, उसके बाद इंटरनेट को प्रमोट करने के लिए मेरी सजेशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेलीफोन की कॉल है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए 10 पैसे पर मिनट के हिसाब से, और व्हाट्सएप की कॉल को फ्री रहने दिया जाए, जाकि लोग व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो जाएं और रेगुलर कॉल करना भी बंद कर दें, उनको डेटा खरीदना पड़े, डेटा चलाना पड़े, हम्म, 4G फ़ोन लेना पड़े। हम्म, बदरअसल अगर हम ये काम, और उसके बाद हमें जो एजुकेशन है उसके लिए हमें लोगों को ये सिखाना है, $1 बिलियन खर्च करें हम तकरीबन, और एवरी सिटीजन को पता होना चाहिए कि गूगल से कैसे आंसर ढूंढते हैं, गूगल असिस्टेंट से कैसे आंसर ढूंढते हैं, यूट्यूब से कैसे आंसर ढूंढते हैं, लिंक्डइन से जाके जॉब कैसे ढूंढते हैं, खान एकेडमी से स्कूलिंग कैसे करते हैं, एडेक्स, कोर्सेरा और यूडमी से यूनिवर्सिटी फ्री में कैसे पढ़ते हैं। इसके ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए। सिटीजन अपलिफ्टिंग प्रोग्राम है मेरा। एवरी सिटीजन अंडर द पॉवर्टी लाइन शुड बी गिवन वन स्मार्टफोन और इक्वल नोकिया C1 ऑन लोन, फ्री में, फिर भी मैं देने को नहीं कह रहा, किस्तों पर दे लोन पे दें, दे। 1000 महीना करके दे दें, $500 महीना करके दे दें, जाके वो खरीद सके। अगर वो कहता है अपने आप को गरीब है, ठीक है, हम सॉफ्ट लोन दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर किसी भी सिटीजन को स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदना है तो उसके लिए हम सॉफ्ट लोन दे दें 0% इंटरेस्ट के ऊपर, जाके वो इन चीज़ों से क्या करेगा, गिल्ली डंडा तो नहीं खेलेगा जाके, मोबाइल फोन होगा उसका बिजनेस बढ़ेगा, लैपटॉप होगा बिजनेस बढ़ेगा, काम करेगा। इसी तरीके से एजुकेशनल रिफॉर्म्स मेरी रिक्वेस्ट थी कि भी एवरीवन हु डज मैट्रिक has to post 50 videos on their own YouTube channel, कि उसने 10 साल लगा के जिंदगी में क्या सीखा है, लोगों को सिखाओ आगे कि जी ये मैंने ये सीखा है पिछले 10 साल में। अगर ये नहीं करता उसको मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही ना दे। Every मैट्रिक graduate must work 1 year as an intern in an organization or volunteer in a government organization before they can take admission in intermediate। यानी कि मैट्रिक करने के बाद उसको कम से कम 1 साल वॉलंटियर करना चाहिए किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बतौर जॉब, ताकि उसको पता चले गवर्नमेंट कैसे काम करती है। या वो किसी प्राइवेट कंपनी में इंटर्नशिप करे, उससे पहले उसको मजीद पढ़ने की इजाजत भी ना दी जाए, क्योंकि हम पढ़ के अजीब इंसान बना देते हैं जिसको खुद नहीं पता कि मैंने बनना क्या है। ऑल पब्लिक डेटा शुड बी गिवन ऑन द इंटरनेट। जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए मैं लेटर लिख के इन्फॉर्मेशन मांग सकता हूँ उसको इंटरनेट पर होना चाहिए। अभी मैंने जाके गूगल करा कि जापान का पिछले 10 साल का क्या आमदनी थी, मेरे पास आ गई, पाकिस्तान की आमदनी नहीं नजर आती मुझे। ऐसी क्या रॉकेट साइंस है कि हम अपना डेटा इंटरनेट के ऊपर नहीं रख सकते? All Pakistani agencies should offer their full services through the internet। जो सर्विस आप काउंटर पे देते हैं उसकी सर्विस आपको इंटरनेट पे देनी चाहिए कि जी आप इंटरनेट पे जाके ही सर्विस आ सकते हैं। ये मेरे रिफॉर्म का एक 2 पेजर मेरी सजेशन है। एग्रीकल्चर के रिफॉर्म की मेरी रिक्वेस्ट है कि जी हमको एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग ऑफर करनी चाहिए
अगेन टोटली या तो गवर्नमेंट फ्री करे या लोन दे 10,000 रुपए का, कि जो कि हम कमा के वापस कर देंगे, इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा गवर्नमेंट इस पे। तो ये कि 4 एकड़ तक की जमीन हम गवर्नमेंट या लोग बगैर डाउन पेमेंट के किस्तों पे ऑफर करें, जिसकी किस्तें बहुत लो हों, जीरो इंटरेस्ट हो। जैसे आप मॉर्गेज खरीदते हैं, अमेरिका में मॉर्गेज लेते हैं, इस वक्त 0% रेट है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में 8% रेट है। भाई 8% क्यों है? आप उसको 0% करें, अगर आपने रिफॉर्म लाने, फ्री पैसे ना बांटें, और जाके आपका 60% जो कंट्री खाली पड़ी हुई है उसके ऊपर लोग काश्तकारी करें, उसके ऊपर हल चलाएं, उसके ऊपर मुर्गियां पालें, उसके ऊपर बकरियां पालें, उससे कुछ प्रोडक्शन हासिल करें। और उनको कुछ भी नहीं आता तो कम से कम बकरी तो पाल सकते हैं, जो कि सुन्नत एट द सेम टाइम, और आपकी आमदनी भी हो जाएगी। तो ये इन पूरे रिफॉर्म्स में कहीं कॉस्ट नहीं है, इन पूरे रिफॉर्म्स में कोई खर्चा नहीं है, इन पूरे रिफॉर्म्स में किसी की जेब से धल्ला नहीं जा रहा। IMF, वर्ल्ड बैंक, हुमायूं मुगल से हमें भीख नहीं मांगनी पड़ रही। इसमें क्या करना पड़ रहा है? इसमें हम अपने लोगों की आमदनी बढ़ा रहे हैं, जिसका मतलब है पाकिस्तान क्या चीज़ है? पाकिस्तान कोई चीज़ तो नहीं है ना। पाकिस्तान मुरक्कब है 250 मिलियन लोगों का। तो जो 250 मिलियन लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो पाकिस्तान अमीर हो जाएगा। लेकिन रेहान भाई, मैं आई एम डेफिनेटली एग्री विद यू, मतलब जो आप बातें कह रहे हैं मेरी भी समझ में आ रही हैं। लेकिन मसला ये कि देखिए, हमारा मुल्क जो है ना, वो असल में कभी पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिकली बन जाता है, सियासी मुल्क बनता है, कभी आर्मी का मुल्क बनता है, मतलब चेंजेस आती रहती हैं। मतलब ज्यादातर जो है ना, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो 5 साल चलनी चाहिए, वो 3 साल में को खत्म हो जाती है। वो पहली जो हुकूमत आती है वो कहती है जी वो हमें वो सब खराब करके गई, अब हम ठीक करेंगे। तो मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किस पे देते हैं? कौन बंदा है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि भाई हमारी इकोनॉमिक जो खराब की हुई है? मेरा ज़ाती ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हुमायूं मुगल की और रेहान अल्लाह वाला की है, बजाय इसके कि हम उनके हम बारे में किसी को बात क्या करें। हम मैदान में खुद उतरें और जो हम कर सकते हैं वो कर लें। कर सकें, मतलब बताएं कंप्लेन लोगों को। करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। 250 हम्म। मिलियन लोग अगर कंप्लेन करते रहेंगे तो उनकी अपनी एनर्जी खराब होगी, You're स्पिरिचुअली right. वो अफेक्टेड होंगे, हम्म। दिमाग उनका खराब होगा, बरकत उठ हम्म। जाएगी, दिलों पे कालक आ जाएगी। किसी को हम्म। शुक्रिया बोलेंगे, किसी से हम्म। सलाम करेंगे तो उनका दिल हम्म। साफ होगा। हम्म। उसी से मुल्क ठीक होगा। ये प्राइम मिनिस्टर कोई आसमान से तो नहीं उतरा हुआ मिल होता करके उसकी। आता। यूर राइट, यूर राइट। थैंक यू रेहान भाई। अब मैं थोड़ा सा चाहूंगा, थोड़ी सी आपसे रूहानियत की भी बात हो गई। ये तो दुनिया की बात की हमने, कोई इकोनॉमिक्स की बात की। मसला मैंने देखा, यू आर वेरी स्पिरिचुअल मैन। मतलब आप इंटरफेथ के ऊपर जो आपने काम किया, मेरा भी बेसिकली जो है यहाँ ज्यादातर इंटरफेथ कल्चर के ऊपर बहुत काम है। मैं डिफरेंट ग्रुप्स में मैं भी जाता हूँ, उनके साथ गेट टुगेदर होती है, उनसे लर्निंग होती है। मेरी जो आपके साथ कॉमन जो मिलती है ना चीज, वही है कि हम ये नहीं देखते कि हिंदू है या सिख है या ईसाई है, बुद्धिस्ट है, शिंतो है। नहीं, इंसान है, इंसानियत के ऊपर हमें मिलना है, उनके साथ हमें गेट टुगेदर जो कुछ लर्निंग होती है। तो आपने इस तरह इंटरफेथ कल्चर के ऊपर क्या कुछ सीखा, जो चीज आपके दिल के ऊपर असर की, रूहानियत जो आपने महसूस की? मैंने देखा आपने बड़े बड़े विरद किए, जाके चिले काटे हुए। वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएंगे, अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस प्लीज। मैं तो जी अभी प्री नर्सरी में हूँ, नर्सरी प्री में भी नर्सरी दाखिला में। हाँ। स्पिरिचुअलिटी। हाँ। और हम्म। चिल्ला तो एक दिन ही काटा, 10 दिन के साइलेंट मेडिटेशन हाँ। किए 3 दफा। हम्म। हम्म। और नॉर्मल मेडिटेशन रोज करता हूँ 15-20 मिनट 2 दफा। हम्म। हम्म। अभी 3 दिन का रोजा रखा हुआ था मैंने, पानी का रोजा, यानी कोई खाना माशाल्लाह। नहीं खाया था। हम्म। 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 उसका नेक्स्ट का इरादा 10 दिन का है। इससे हाँ होता ये कि हमें अपने दिमाग पे काबू मिलता है, और दिमाग उस पे दिमाग काम। को काबू करने के बाद हमें गुस्सा कम आता है। और लोगों के हम रिएक्टिव इंसान से बढ़ के एक्टिव इंसान बन जाते हैं, कि किसी ने रिएक्टिव कोई से गाली दी एक्टिव। तो उसको दुआ देनी है, बजाय इसके कि उसको गाली वापस में देनी है। जीसस कहते हैं कि हज़रत ईसा कहते हैं कि भाई कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप मारे तो दूसरा उसको पेश कर दो। तो क्यों करें? इसलिए कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आप खामखा में और गुस्सा करेंगे तो वो दूसरा वो भी गुस्से में आ जाएगा। तो गुस्सा खाया हुआ इंसान एक ड्रंक इंसान, शराबी इंसान की मानंद होता है। उस वो अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं होता। उस गुस्से आदमी को तो जवाब देना ही नहीं चाहिए। दूसरा ये कि जब आपको बोल दिया गया कि गुस्सा खाना हराम है, तो आप शराब पीते हुए तो आपको ख्याल आता है मैं हराम कर रहा हूँ, गुस्सा खाते हुए आपको शर्म भी नहीं आती कि मैं हराम। तो जब आप अपने ऊपर काबू कर लेते हैं, अपने दिमाग पे काबू कर लेते हैं, अपने जिस्म पर काबू कर लेते हैं,
तो आपके सामने बड़े अजीब-अजीब से रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं जो आप इतना कभी सोचे भी नहीं होते। आज मैंने एक कोर्स छोटा-सा रिकॉर्ड किया आधे घंटे का, स्पिरिचुअलिटी होती क्या है और हम्म मैंने हम्म क्या सीखा है। हम्म तो मैं आपको दावत दूँगा, जब एडिट होके आ जाएगा अगले हफ्ते, तो आप मुझे उसके ऊपर फीडबैक भी दीजिएगा, और लोगों को भी दावत दूँगा देखने नहीं की। नहीं, प्लीज प्लीज, आई लव टू डू। रेहान भाई, मसला ये कि ये हमारा ही काम है। आपकी बात है कि हमें बजाय इसके कि हम हुकूमत को ब्लेम करें, माशरे को ब्लेम करें या दूसरों को शिकवा शिकायत रखें, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद मैदान में उतरें और लोगों की रहनुमाई करें। क्योंकि अब देखें ना, अभी कोई पीर फकीर वली ऊपर से तो उतर के नहीं आएगा। तो वही बात है, जो हमारे पास रूहानियत है या जो नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको ही शेयर करके हम लोगों के लिए कुछ बेहतरी कर सकते हैं। और वो ये है कि मैसेज पहुंचाना किसी तरीके से, लोग सीख के हमसे, ना आप मुफ्ती हैं ना मैं मुफ्ती हूँ ना आप आलम है, लेकिन ये कि हमारी जो रूहानियत है ना, मैं चाह रहा हूँ अभी ये जो एरा है ना, ये रूहानियत का एरा है। इसके अंदर हमें अपनी रूहानियत को बिल्ड करने की जरूरत है। और आपने बड़ी अच्छी बात की है, लव टू। मैं आपकी वो वीडियो देखना चाहूंगा। मैं खुद, मेरा भी ज्यादातर 90% मेरे ऑडियंस में जापानीज पे टारगेट होता है मेरा। तो कभी कभार ये उर्दू में मैं कर लेता हूँ किसी से बातचीत, लेकिन क्योंकि मेरा चैनल है उसमें जितने भी मतलब फ्रेंड्स हैं, फैंस हैं, वो 90% जापानीज है। तो मेरा उनके साथ, क्योंकि मेरा खुद जापानीज मीडिया के साथ ताल्लुक है, जापानीज टेलीविजन पे मैं कमेंट करता हूँ, उनके साथ रूहानियत की भी बात होती है। तो कभी कभार मुझे फिर उर्दू में लोग ये कहते हैं, मुगल साहब यार हमारे लिए भी आप कुछ उर्दू में पंजाबी में कर दिया करें। तो मैं या इंग्लिश में करता हूँ या जापानीज में ज्यादातर मेरे प्रोग्राम होते हैं। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आपके साथ इंटरेक्शन रहे, आपके साथ जो आपके लेवल के जो रूहानियत के लोग हैं उनसे मिलवाएं, उनके साथ मैं स्पिरिचुअल टॉक करना चाहूंगा, वो अपनी रूहानियत की बात करें। तो मेरा ख्याल है रेहान भाई, अभी ये भी थोड़ी सी हमें इस चीज की जरूरत है कि लेट्स टॉक अ स्पिरिचुअल टॉक। मतलब पैसे की जरूरत है, बंदे को अमीर होने की जरूरत है, रोटी पाने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ बंदे को रूहानियत की भी जरूरत है। तो मेरा ख्याल है ये स्पिरिचुअल फूड देना भी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो स्पिरिचुअल फूड कैसे देंगे आप लोगों को? स्पिरिचुअल रोटियां, पुलाव बनाए, कोई ऐसा है पुलाव आपके पास? ठीक है, मेरा ज़ाती बिलीफ ये है, जिस तरह हर एक हम्म को बिलीफ होते हैं डिफरेंट, कि जब हम हम्म अपनी स्पिरिचुअलिटी को ठीक कर लेते हैं, हम्म। तो जो फूड का प्रॉब्लम है वो हमारे अब ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, खुद खत्म ही हो ठीक हो जाता जाते है, वो ठीक हो हैं। जाता है। तो वो हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है, फूड हम्म। इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। यस। रोज़ी-रोटी की ज़िम्मेदारी हमारी है ही नहीं, वो अल्लाह की है। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि अपने नफ्स पे काबू करना है और अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, अपने नफ्स को कॉन्स्टेंटली चेक करना है कि हम किसी से झूठ तो नहीं बोल रहे, हम गुमराही में तो नहीं जा रहे, हम किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुँचा रहे, हमारी दाढ़ी बहुत बड़ी है लेकिन हम नमाज के बाद झूठ तो नहीं बोलते किसी को, इसलिए कि हमारी हम क्या करें, मुआशरा ऐसा है। तो ऐसा काम ना करें, शराब बेच के आपके नफ़ा ज़्यादा होता है, मैं क्या करूँ? तो आई थिंक इट्स रॉन्ग। जिस भी किसी काम से किसी को तकलीफ़ पहुँचती हो, वो गलत है, और जब आप कोई गलत काम करेंगे तो नेचर जो है आपको रिवॉर्ड करेगी, या आपको सज़ा देगी उसकी। आप अपने आप को ठीक करें और फिर जादू देखें कि किस तरीक़े से अल्लाह ताला आपकी मदद करता है हर काम में। तो तो रेहान भाई, इसके अंदर मुझे पाकिस्तान में कोई ज़्यादा, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। मैं एक रूहानी डाइजेस्ट निकलता है, उनके एक अज़ीमी साहब हैं। मैं काफ़ी अरसे से नियत करके बैठा हूँ उनसे मिलने की। अभी कल शायद मैं उनसे मिलने जाऊँ अगर मुलाकात हो गई। बाकी एक आसिम महारवी साहब हैं, मैं आपको उनसे मिलवा दूँगा। वो आजकल डिटॉक्स पे हैं इस टेक्नोलॉजी की, तो वो भी हाथ नहीं आएँगे। जो ज़्यादातर सूफ़ी सेंट्स वग़ैरह हमारे हैं, वो इंटरनेट और फ़ेसबुक पर नहीं हैं, तो उनके मेरे राइट। हत्थे तो खड़े नहीं अभी तक। वो कैसी जैसे कोई मिल जाएगा तो मैं आपको ज़रूर ऑफ़र जी। करूँगा कि ये आप ज़िबा करें इनको, नो प्रॉब्लम। यस। अम, मेरे पास आजकल एक ग्रीस से दोस्त आई हम्म हुई है, जो कि हम्म स्पिरिचुअल जगहों पर विज़िट करने के लिए आई थी, और मैं एक स्पिरिचुअल सेंटर बना रहा था कराची में, हम्म जो स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था, कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर्स आएँ और वो अपना काम स्केल करें। तो वो हम्म। बेचारी अपना तो नहीं कर पाई, हमारा तो नहीं कर पाई, उसका बहुत सारा हमने काम ठीक कर दिया, और उसके बहुत हम्म सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दी हैं। आप उसके साथ हम्म। स्पिरिचुअलिटी पे ज़रूर करें। आज मैंने उसके साथ मिलके कोई 1.5 घंटे का उसका भी कोर्स रिकॉर्ड करा है। अच्छा, वेरी गुड। स्पिरिचुअलिटी 101, होती क्या हम्म है, टर्मिनोलॉजी हम्म क्या होती हैं, हम्म बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं। हम्म हमने बहुत मिक्स कर हम्म दिया है, उसको घोला बना दिया है हम्म स्पिरिचुअलिटी को। तो उसको समझने के लिए ब्रेक डाउन हम्म
कि क्या होता है, कौन सा हम्म, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता हम्म, है, हम्म, आम फहम आदमी समझ सके, ऐसे। चक्रात क्या होते हैं, ठीक कैसे करना है, अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो वो कोर्स हम्म, भी अगेन शायद 10 दिन में आ जाएगा, और फिर उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री भी है, हम्म, योर पाथवे टू स्पिरिचुअलिटी। आप उसको देख के 1.5 घंटे की 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री होगी, उसमें आपको एक एक चीज विजुअली समझाई हुई है कि भी किस तरीके से, आपको वो इंग्लिश में होगी, मेरी उर्दू नो में है। प्रॉब्लम। तो मैसेज जो है वो, हम्म, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन मैसेज जो है हमारे, वो हम्म, अंग्रेजी नहीं समझते और ना समझना चाहते। तो इसलिए हम्म, मेरा फोकस उर्दू में होता है। जैसे आपने कहा लोग कहते हैं पंजाबी में हो, उर्दू में, तो मैं हम्म, आपको रिक्वेस्ट करूंगा हम्म, कि लाइव टीवी तो जरूर बहुत अच्छा करें, लेकिन आप अगर कोर्स बना दें ना जो आपको स्पिरिचुअलिटी का पता है, अगर आप डिफाइन करें, टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करें, प्रोसेसेस डिफाइन करें, तरीका डिफाइन करें कि कैसे, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, मैं क्या करूं, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, झूठ के हम्म, नुकसानात क्या होते हैं, नमाज को जब आप पढ़ें तो मेडिटेटिव हालत में कैसे पढ़ें, आप आ, हम्म, आ, जो भी काम करते हैं तो वो डिफाइन कर दें, प्रोसेसेस बताएं, क्योंकि लोगों को, मैंने तो कोई किसी को आज तक पाकिस्तान में या उर्दू में समझाते हुए भी नहीं सुना कि झूठ के नुकसान क्या होते हैं। मैंने तो नहीं, ऐसे। स्पिरिचुअली आपकी रूह हम्म, को झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। मैंने ये जरूर हम्म, सुना है बचपन से कि जी आपका दिल काला हो जाता है। वो दिल काले का मतलब क्या होता है? डिटेल आज में मुझे बताएं, उसको उसको बताइए डिफाइन करें। कि भी इस दिल काले का मतलब क्या होता है। तो हम्म, आप समझाएं लोगों को और वो समझना शुरू हो जाएंगे। लोगों के अंदर तो ख्वाहिश है, लोगों के अंदर डिजायर है, लेकिन उनको टीचर, मैं सही समझता नहीं हूँ, मिल रहा, अभी तक टीचर नहीं मिल नहीं रहा। मिला है। चाइनीज हम्म, कहावत है कि जब when the student is ready teacher appears, बट मे भी हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स रेडी ना हो अभी रेडी ना हो, यस, वो से रेडी ना हो, यस। रेहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये प्रोग्राम होता है 15 से 20 मिनट का, तकरीबन 30 मिनट के करीब जा रहा है। बहुत अच्छी आपसे साथ गुफ्तगू हुई। मैं तो चाह रहा था घंटा 2 घंटे और बात करें। एक आखिर में मैं आपसे एक चीज डिफाइन करके, मेरे अपने भी, मैं उसके ऊपर बात करके उसको क्लोज करना चाहूंगा कि ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात होगी। अभी लोग कोरोना के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, कोई कहते हैं ये इम्तिहान है, कोई कहते हैं, हर एक बंदे की अपनी अपनी डेफिनेशन है। आप अपनी थोड़ी डेफिनेशन इसमें बताएं, अजाब है या इम्तिहान है? ये तो तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा। ग्रेट। इस तोहफे ने, हाँ, हमारे प्लीज। एक बहुत अच्छे कजन थे, उनका हाल ही में इंतकाल हुआ। हम्म, आज से 30 या 35 साल पहले उन्होंने गवर्नमेंट हम्म, के साथ मिलके एजुकेशनल टीवी बनाने की कोशिश करी। ओके। 35 साल में गवर्नमेंट वो काम नहीं कर सकी जो कोरोना ने 3 हफ्ते में करवा दिया, कि टीवी खुल गया, स्कूल का टीवी खुल गया हमारे मुल्क में, नंबर 1। हम्म, हम्म, जिंदगी में कभी मैं वहमो गुमान में नहीं सोच सकता था कि सेनेट की मीटिंग जूम पे हो रही होगी। सेनेट की मीटिंग हो गई जूम के ऊपर। मैं वहमो गुमान में नहीं सोच सकता था कि लोग मुझे फोन करके कहेंगे मुझे टेक्नोलॉजी सिखाओ। लोग फोन करके कह रहे हैं मुझे टेक्नोलॉजी सिखाओ। हम्म, जितने फरोग डिजिटाइजेशन को इससे मिल रहा है, जितना हमारे, देखिए हम एक गरीब मुल्क है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी का था ही नहीं। हमें हम्म, आगे जाने के लिए $100 हमारी इस वक्त आमदनी है पर मंथ की, उससे हम्म, 200, 300, 400 पे जाने के लिए लाजिम है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ऑप्शन नहीं था। अब हम्म, क्या होगा कि इस लॉकडाउन की वजह से हजारों सैकड़ों लोग पढ़ रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैंने फास्ट किया था 3 दिन तक, मैंने रखा साढ़े हम्म, तीन दिन हम्म, 21 दिन तक इंसान बगैर खाने के रह सकता है। रह सकते हैं। 21 डे। हम यहाँ हम्म, पे एक दिन की भूख बर्दाश्त करते हुए इतना मुश्किल बनाते हैं कि कोई बहुत बड़ा कारनामा दे दिया हो कि एक दिन से भूखे हो तो रोने बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ये बात भी कि हम भूखे से मरते नहीं हैं फौरन। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना एक बहुत बड़ा तोहफा है दुनिया के लिए। हमारी दुनिया ने एक तबाही मचाई हुई थी, ओजोन की बर्बाद हो रही थी, ओजोन की लेयर रिवाइव हो रही है। हमने पेट्रोल का बेड़ा गर्क कर दिया था। मेरे नज़दीक पेट्रोल जो है वो हम्म, शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। प्लेट्स के दरमियान जो नीचे हैं, जमीन के नीचे जो प्लेट्स हैं जो जो जमीन को संभाल के रखी हैं, हमने वो तेल हम्म, निकाल निकाल के हम्म, अर्थक्वेक्स
लेकर आए, पता नहीं क्या क्या लेकर आए होंगे उस तेल की वजह से। तेल का अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह तेल की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ। हम अब अच्छी इकोनॉमीज पे जाएंगे। फिर रॉकफेलर जिन्होंने तेल इजाद किया, उन्होंने अपना सारा पैसा पुल आउट कर लिया तेल के बिजनेस में से। एक्सीलेंट इनिशिएटिव। फिर क्या हुआ कि अब जो दुकानें इंटरनेट पे कभी माल नहीं बेचती थी, हम हाथ वो जोड़ भेज जोड़ रही के है। वो इंटरनेट पे माल बेच रहे हैं, सारे लोग इंटरनेट पे आ गए। मेरे घर के अंदर मेरी बीवी, मैं नहीं इमेजिन करता था कि ऑनलाइन अपना ग्रोसरी ऑर्डर, मैं 2 साल से कह रहा था ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर कर दो, फाइनली ग्रोसरी ऑर्डर करना शुरू हो गई। तो ये ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो होना था, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ल में होता और शक्ल में होता, अपग्रेड इंसान को करना था अपने आप को। तो मैं समझता हूँ कि एक नई ह्यूमैनिटी इमर्ज होगी आफ्टर कोरोना के जो कि ज्यादा, अब देखें जो लोग कहते थे, हमारे एक और दोस्त हैं, वो कह रहे थे उन्होंने जमीन खरीदी अमेरिका में कोई हजारों एकड़ में, तो कह रहा था नहीं मैं हाथ मिलाए बगैर जमीन नहीं बेचूंगा, तुम आओ यहाँ पे लाइव लेके मैं फिर बेचूंगा। कोरोना हो गया हाथ तो नहीं अब मिला मैं सकता। हाथ तो मिलाऊंगा नहीं मैं, अब आप जूम पे पेज खरीद ले, तो जूम पे मीटिंग हो गई, हाँ। सेल खत्म हो गई। तो हमारे जो इनहिबिशंस हैं वो हमारे क्रिएटेड इनहिबिशन है, हमारी आदतें हैं, हमें मिलने की आदत हम्म, है, हम्म, ऑनलाइन बात करने की आदत नहीं है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की आदत नहीं है, तो हम नई हैबिट्स क्रिएट कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। हमें ये देखने को मिल रहा है कि हम घर से काम कर सकते हैं। मेरा दफ्तर के बंदे ने कहा मंडे से दफ्तर खुल सकता है, हम खोल दें? मैंने कहा प्लीज ना खोलो, ऐसे ही रहने दो बंद, आराम से घर से काम कर रहे हैं लोग चड्डों में, तो लेट देम बी हैप्पी। सो इट इज पॉसिबल, बट द ओनली पीपल विल हु विल सफर इज कि वो जो लोग अपने आप को तकलीफ में डाले हुए हैं जबरदस्ती चेंज ना ला के। और बहुत सारे लोगों का इंतकाल होगा। जब जंग का मौसम आता है तो बहुत सारे लोग मरते हैं। हम ये तो नहीं कहते सिपाहियों को कि जाओ जंग में नहीं लड़ो, तो ऑफ कोर्स ये जंग का मौसम है, ये जंग हमारी अपने आप से है। दूसरा, देखें हम कितना पोल्यूशन कम हुआ है इस शहर के अंदर। कराची के अंदर दिन में 2 दफ़ा हमें अपनी मेज़ें साफ करनी पड़ती थी, अब 5-5 दिन तक हाथ नहीं मारना पड़ता, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ज़ाएँ साफ़ हो रही हैं, दरख्त लग रहे हैं, नेचर बहाल हो रही है। तो ये तो एक तोहफ़ा है, यूनिवर्स अपने आप को, अर्थ अपने आप को, मदर नेचर अपने आप को ठीक कर रही है, हमें सज़ा दे रही है एक तरह से कि भई अंदर बैठो, अब ठीक करो, जितने गंद के कबाड़े कर रहे थे तुम दुरुस्त करो अपनी चीज़ों को। तो बग़ैर प्लेन के भी लोग ज़िंदा हैं, बग़ैर गाड़ी के भी लोग ज़िंदा हैं, बग़ैर काम पे जाए भी ज़िंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फिगर्स देखे, 324 लोग मरे, कि भूख से कितने लोग मरे हैं, नंबर तो नहीं आया कितने लोग भूख से मर गए। तो 1 महीने 1.5 महीने से काम नहीं किया, भूख से तो नहीं मर रहे। तो अल्लाह का काम है वो, मैं समझता जस्टिस हूँ है। कि एक सेल्फ करेक्शन करी है अर्थ ने। और अल्लाह करे इंसान, मेरा तो बिलीफ है कि इंसान का बेहतर वर्जन इसके वजह से पैदा होगा। और लोगों को उससे डर लग रहा है, घबरा रहे हैं। एहतियात करें, हर चीज़ से एहतियात करें, रोड पे चलते हुए एहतियात करें, खाते में एहतियात करें, कोरोना से भी एहतियात करें, और अपने अंदर वो इर्तिक़ा पैदा करें जिसके जो ये हमको फ़ोर्स कर रहा है इर्तिक़ाई अमल में जाने के लिए, और उससे फ़ायदा उठाएँ। टेक्नोलॉजी को हमने इग्नोर किया हुआ था, अब उसका दौर दौरा आ गया। मेरी दुआ है कि 6 महीने ये लॉकडाउन जारी रहे पाकिस्तान में, जाकर के हम 6 महीने के बाद, बड़ा 6 लंबा महीने के ले रहे बाद, हैं यार रेहान भाई, 6 6 महीने महीने लोग परेशान रहेंगे। 6 महीने के बाद जब हम निकलेंगे तो हाँ, हम एक बहुत बेहतर वर्जन ऑफ पाकिस्तानी होंगे। तो आपका क्या ख्याल है, 6 महीने तक चलेगा ये लॉकडाउन? अल्लाह करे, मेरी दुआ है। और ऐसे जापान में तो हम कह रहे हैं यार जल्दी, लोग दुआएं कर रहे हैं कि मई तक नहीं, मई में अभी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, मई तक था लेकिन उनका 1 महीना और एक्सटेंड, वो एक्सटेंड करते ही जा रहे हैं ये सारा, है ना, जापान में भी ये हो रहा है। तो आपकी बात तो ठीक है, मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन अब लोगों के कारोबार, वही बात है कि रीबिल्ड करने की जरूरत है, जिनको डैमेज हो रहा है, ठीक है, एक नई वर्जन आएगी। मतलब ये अपना वो बात है कि जैसे कंप्यूटर हम पहले पुराना इस्तेमाल करते थे, 3.5 का विंडोज होता था, फिर विंडोज आ गया, फिर अब ये अभी तो टेक्नोलॉजी आपकी बात है मोबाइल तक आ गए। तो लेकिन हमने अपने आप को डेवलप नहीं किया, हमने अपना वर्जन जो है ना, वो वही बात है आपकी कि वर्जन अप नहीं किया, तो अपग्रेड करने की जरूरत है। मुझे आपसे बड़ी खुशी हुई बातें सुन के, आई थिंक ऑडियंस आप लाइक करेंगे रेहान अल्लाहवाला साहब की बात। तो रेहान भाई, मैं चाह रहा था दोबारा आपसे फिर कभी मुलाकात हो, तो आखिर में कुछ, ये पूरी पब्लिक देख रही है, 1 मिनट के अंदर कोई अपना मैसेज दें, और मैं ख्याल हैव टू वाइंड अप दिस वन।
क्या कहना चाहेंगे? पूरी दुनिया देख रही है, गो अहेड प्लीज। मेरी गुजारिश है कि हमारे दुनिया में 4 अरब लोग अभी तक गरीब हैं और उसकी गुर्बत की वजह कोई नहीं है सिवाय बैड कम्युनिकेशन के। तो जितने भी हमारे साथी हमारी बात सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि उनको जो कुछ आता है वो पहले से मतलब बहुत जल्दी, जितने जल्दी हो सके आज कल परसों में उसकी वीडियोस बनाकर उन तरीक़ों की अपनी ज़बान में, जितनी ज़बानों में आता है उसको इंटरनेट पर, यूट्यूब पर डाल दें। उसकी टाइटलिंग ठीक करें, डिस्क्रिप्शन ठीक करें, जाके आपके इल्म की बरकत से आपका रिज़्क अच्छा हो, नंबर 1। नंबर 2, जो बेचारे नहीं पहुँच सके उस इल्म तक, उन तक पहुँचे वो इल्म, उनको वो बात समझ में आए। हर एक अगर अपने अंदाज़ से समझाएगा, बेहतर अंदाज़ से समझाएगा तो उसकी वजह से तब्दीली आएगी। ये मेरी एक छोटी-सी गुज़ारिश है। मेरी गुज़ारिश है कि अपनी चैरिटी को खाने-पीने के बजाय विज़डम के बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। मेरी गुज़ारिश है, दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के हर कोने के अंदर से गुर्बत ख़त्म हो जाके हम अपने मसाइल को, जो छोटे-छोटे मसाइल हैं, उससे निकल कर अगले उसमें जा सकें कि हमें अल्लाह ने भेजा क्यों था। हम अभी रोटी-रोज़ी के चक्कर में पड़े रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ़ है क्या? हमें आए क्यों हैं यहाँ पे? किस लिए भेजा गया है? और वो इसलिए लगे रहते हैं कि रोज़ी-रोटी के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो मेरे किसी ने सवाल किया कि आप गुर्बत ख़त्म कर दिया आपने कल, परसों क्या करेंगे? मैंने कहा अभी उनको रियलाइज़ कराऊँगा कि गुर्बत हो या ना हो, आपको फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला था। लेकिन क्योंकि आप भूखे थे तो आपको समझाता तो आप कहते यार आपको तो पैसे मिल रहे हैं तो इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। असल है कि अपने आप को ढूँढें, अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करें, ठीक करें, अल्लाह से कनेक्ट करें और उसके नतीजे में आपके दीन दुनिया के दोनों मसाइल ठीक हो जाएँगे। ये छोटा-सा एक पैगाम। बहुत-बहुत शुक्रिया रेहान भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आपके साथ बड़ी-सी गप लगी। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि रेहान अलावा साहब पाकिस्तान से जॉइन किया था। मैं कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान से कोई मुझे पर्सनैलिटी मिले ताकि वहाँ के हालात, अभी तक मैं जापान की आपको रिपोर्टिंग पेश कर रहा था। आज रेहान भाई के साथ मिलके बहुत खुशी हुई। रेहान भाई, आई थिंक आई हैव टू सी यू अगेन। मैं चाहूँगा लॉकडाउन खत्म हो गए तो फिर मैं कराची आऊँगा आपके पास, आपसे मुलाकात करना चाहूँगा। तो आई हैव टू सी यू अगेन। बहुत-बहुत शुक्रिया आज गपशप लगाने का। अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।